न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहलवानों के मुद्दों को लेकर लगातार अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आइए आज हम आपको अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी और सांसद अनुराग ठाकुर की चल संपत्ति में 2014 के मुकाबले 71,58,964 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि पत्नी की चल संपत्ति में 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सांसद की 2014 में चल संपत्ति 1,64,00,000 रुपए थी, जबकि 2019 में 2,36,25,328 रुपए हो गई। उनकी पत्नी शेफाली की चल संपत्ति 2014 में 34,39,000 रुपए थी और 2019 में 45,34,000 हो गई। सांसद की पत्नी शेफाली के पास 5 साल पहले 627 ग्राम के गहने जिनकी कीमत 19,07,000 रुपए थी, अब 690 ग्राम हो गए हैं, जिनकी कीमत 22,08,000 रुपए है। इन दोनों के पास 5 साल पहले भी पिस्टल थी और अब भी दोनों के पास पिस्टल है। सांसद अनुराग ठाकुर के पास 5 साल पहले कोई वाहन नहीं था, जबकि 2019 में लगभग 1,25,000 की सेंट्रो कार है। 5 साल पहले सांसद अनुराग ठाकुर के पास 93 ग्राम गहने थे, जिनकी कीमत 2,37,000 रुपए थी, जबकि 2019 में 103 ग्राम गहने हैं, जिनकी कीमत 3,20,000 रुपए है। पहले अनुराग के नाम 20,74,000 रुपए का ऋण था, जो 2019 में 10,85,144 रुपए रह गया। 2014 में अनुराग की अचल संपत्ति 3,36,27,000 रुपए थी, जो बढ़कर 8,36,63,968 रुपए हो गई। उनकी पत्नी की अचल संपत्ति 2014 में 15,19,000 रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 73,49,000 हो गई। खेल और खिलाड़ी ये सदा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने जीते। और इसी तरह से ही पैरालंपिक्स की बात करूं तो 2012 में जितने लोगों का कंटिंजेंट 19 लोगों का गया था, तो 19 मेडल इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में जीतने का काम हमने किया। डेफ ओलंपिक्स में भी 16 मेडल पहली बार जीता है, तो भारतीय दल इस बार जीतने का काम हुआ है। बैडमिंटन हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर स्पोर्ट भी है, बड़े खिलाड़ी भी हुए, लेकिन थॉमस कप जो है 73 साल में कभी भी भारत नहीं जीता था। इस बार भारतीय दल ने गोल्ड मेडल जीतने का काम थॉमस कप में भी किया है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान खेलों में भी रहा। तो इस बार के IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुझे हाउस को बताते हुए प्रसन्नता भी, आपको जानकारी भी होगी, निखत जरीन ने गोल्ड मेडल भी जीता, तो वहीं पर मनीषा और हमारी बाकी खिलाड़ियों ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम भी किया। अब नाडा की ज़रूरत क्यों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की? क्योंकि जब खेल और खिलाड़ियों की बात आती है तो एंटी डोपिंग के लिए कानून बने, जिसकी कमी देखने को मिलती थी। हालांकि यूनेस्को कन्वेंशन पर हामी हमने बहुत वर्ष पहले भर दी थी। वाडा के अनुसार हमने अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए पिछली कॉमनवेल्थ गेम से पहले। NDTL की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की स्थापना भी की, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे कारण बने जिसके कारण उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, उसको वापस रिवोक किया गया। लेकिन कानून की कमी थी। बड़े बड़े देशों ने अपने कानून बना लिए थे, जैसे US, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ने, लेकिन भारत के पास अपने कानून की कमी थी। आज मैं ये सब हाउस के सामने लेकर आया हूँ, जहाँ एक और कानूनी व्यवस्था अमली जामा भी इसको बनाने का अवसर मिलेगा, वहीं पर हमारी निर्भरता दुनिया भर में भारतीय खिलाड़ियों के सैंपल्स को भेजने की खत्म होगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बल इस बिल के कारण मिल पाएगा। यहाँ पर टेस्टिंग को लाभ मिल पाएगा।
दूसरा, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है कि डिसिप्लिनरी पैनल हो तो वो निर्णय करता है, अपील पैनल है उस पर सदस्य हों, लेकिन अगर इसका कानूनी अमलीजामा नहीं होगा तो कोर्ट के ही चक्कर काटते, खिलाड़ियों का समय भी ज़्यादा लगता है। आज आप उसको इस हाउस में, मुझे पूर्ण विश्वास है, आम सहमति से हम लोग पास करेंगे, क्योंकि जितने भी माननीय सांसद यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके दिल में कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा भाव है और ये बिल भी उसी दिशा में हम लेकर आए हैं। मैं विस्तार में इसकी चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन आशा करता हूँ बड़ी सकारात्मक चर्चा भी यहाँ पर होगी और सब लोग इसका समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद। तो अनुराग ठाकुर की संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया और उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में, किस तरीके से उनकी चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है वो साफ तौर पर सबके सामने है। लेकिन क्या वाकई अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या वाकई अनुराग ठाकुर को लेकर के कई दिलचस्प बातें यहाँ पर सामने आती रहीं। हमने आपको बताया है कि अनुराग ठाकुर की पत्नी के पास एक पिस्टल भी है जो लगातार वो अपने घर में रखती हैं। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर को लेकर के लगातार कई सवालिया निशान जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और दिलचस्प बात जो है वो अनुराग ठाकुर के बारे में पता चली है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। 24 अक्टूबर 1974 को हमीरपुर में जन्मे अनुराग ठाकुर ने शेफाली से 27 नवंबर 2002 को शादी की थी। आपको बता दें कि शेफाली भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता गुलाब सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मंत्री रह चुके हैं। गुलाब सिंह ठाकुर 7 बार बतौर विधायक हिमाचल की जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शेफाली हर बार अपने पति अनुराग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बहरहाल फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आपको अनुराग ठाकुर से जुड़ी और दिलचस्प बातें बताते रहेंगे। आप अगर और भी दिलचस्प कहानियाँ किसी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।